हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि एमएसएमई के नए पोर्टल उद्यम में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो ये एमएसएमई प्लेलिस्ट का थर्ड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक में हमने जाना था कि एमएसएमई क्या होता है और सेकंड में हमने एमएसएमई यूनिट होने के टॉप 10 बेनिफिट्स को कवर किया था। तो चलिए अब थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एमएसएमई की वेबसाइट www.msme.gov.in खोल ली है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम नीचे जाकर ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का एक प्लेटफॉर्म खुल जाएगा जो कि एक्चुअल और करेक्ट प्लेटफॉर्म है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फेक वेबसाइट और एजेंसी जो कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए फी चार्ज करती हैं उन सबसे बच के रहेगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की कोई चार्जेस नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला उन यूनिट्स के लिए है जो कि अभी तक एमएसएमई के अंदर रजिस्टर नहीं हुई हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। सेकंड, उन एग्जिस्टिंग एमएसएमई यूनिट के लिए है जो पहले से एमएसएमई के अंदर तो रजिस्टर्ड हैं पर एमएसएमई के न्यू पोर्टल यानी उद्यम में रजिस्टर्ड नहीं हुई है अभी तक, और वो माइग्रेट करना चाहते हैं या कहीं खुद को री रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अब मैं एक बात बताना चाहूंगा कि माइग्रेट करने वाले प्रोसीजर या कहूँ री रजिस्टर करने वाले ये जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट नए रजिस्ट्रेशन करने जैसा ही है। माइग्रेंट करने वाले प्रोसेस और नए रजिस्ट्रेशन करने वाले प्रोसेस में सिर्फ दो स्टेप का चेंज है जो कि मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस री रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपसे मांग रहा है आपका उद्योग आधार नंबर जो कि आपके पहले वाले एमएसएमई सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। जैसे मेरे पास ये वाला है तो इसमें यहाँ लिखा है, उसको आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद जहाँ पर आप अपना ओटीपी रिसीव करना चाहते हैं यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर, वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपने एमएसएमई सर्टिफिकेट पर भी देख सकते हैं। तो मैं मोबाइल पर ओटीपी चाहता हूँ तो मैं मोबाइल सेलेक्ट कर लूंगा और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी वैलिडेट होते ही आपके पास ऐसा सेकंड स्टेप आएगा कि आप उद्योग आधार मेमोरेंडम से उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से यस सेलेक्ट कर लेंगे और माइग्रेट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम है न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसा। तो इसलिए अब वापस चलते हैं और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में टोटल 24 स्टेप्स हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपना आधार नंबर और यहाँ अपना नाम फिल करना है। नाम जो है वो एग्जैक्ट आधार में दिए नाम से मैच करना चाहिए। तो मैंने यहाँ अपना आधार नंबर और नाम फिल कर दिया है और ये वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक ओटीपी आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जिसको आपको यहाँ फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही थर्ड और फोर्थ स्टेप आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट करना है और यहाँ अपना पैन फिल करना है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप अलग था, ये थर्ड स्टेप से जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम है। चाहे आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एमएसएमई के अंदर या आप पहले से रजिस्टर्ड थे और अब माइग्रेट कर रहे हैं उद्यम में। तो यहाँ से अपना ऑर्गेनाइजेशन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ टोटल 11 ऑप्शन है, आपकी जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि फर्स्ट स्टेप में जो आधार नंबर डाला था वो प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रोप्राइटर का फिल किया जाएगा, एचयूएफ के केस में कर्ता का, पार्टनरशिप फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर का, और बाकी के केसेस में यानी कोऑपरेटिव कंपनीज, एलएलपी, सोसाइटी और ट्रस्ट के केस में ऑनर का आधार फिल किया जाएगा। तो मैं यहाँ प्रोप्राइटरी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ फोर्थ स्टेप में प्रोप्राइटर का पैन डाल देंगे। तो मैं यहाँ अपना पैन डाल देता हूँ और पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपने प्रीवियस ईयर आईटीआर भरी थी क्या। ये 2020-21 को फाइनेंशियल ईयर कंसीडर कर रहे हैं और 2019-20 को प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने आईटीआर भरी थी तो यस सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो। यस सेलेक्ट करेंगे तो कौन सी आईटीआर भरी थी वो बताना होगा यहाँ। तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट कर रहा हूँ और मान रहा हूँ कि हमारा नया बिजनेस है और हमने आईटीआर नहीं भरी अभी तक कोई। उसके बाद अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यस सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नो। यहाँ मैं नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम ऑटो फिल होके आ जाएगा आपके पैन और आधार के बेस पर। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ ईमेल आईडी। उसके बाद
कुछ कैटेगराइजेशन दी हुई है ऑनरशिप के लिए, यानी ये सब तरीके की जो यूनिट्स हैं उनकी ऑनरशिप किस बेस पर डिसाइड की जाएगी। यानी इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो कि इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड हैं, जैसे आधार नंबर, सोशल कैटेगरी, जेंडर और स्पेशली एबल्ड स्टेटस, ये किसका फिल किया जाएगा वो सब इस बेस पर डिसाइड होगा। तो इन सब में मोर देन 51% शेयर ही लिखा है। तो किसी भी तरह की यूनिट्स में जिसके भी पास 51% से ज्यादा शेयर होते हैं तो वो उस यूनिट का ओनर कहलाता है और वही उस यूनिट का मैनेजिंग पर्सन या ऑथराइज सिग्नेटरी कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे, आपके ओनर जिस भी कैटेगरी से हैं वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ जनरल सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जेंडर मेल, स्पेशली एबल्ड है कि नहीं, मैं तो यहाँ नो। उसके बाद नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, अगर आपने कंपनी का पैन डाला होता तो यहाँ ऑटो फिल होके आ जाता। हम प्रोप्राइटर हैं और हमने अपना पैन डाला है तो इसलिए यहाँ हमें मैनुअली फिल करना होगा। तो मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे एबीसी कंपनी। उसके बाद आपके जितने ही प्लांट या यूनिट हैं अलग अलग जगह अलग अलग नाम से, वो सब यहाँ ऐड कर लेंगे। जैसे एक ही है तो सेम नाम यहाँ फिल कर देंगे और ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे। और अगर एक से ज्यादा है तो उसको भी ऐड कर लेंगे, जैसे अगर एक हो रहा है गुड़गांव में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तो उसको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद प्लांट की लोकेशन फिल करनी है। पहले यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, जो जो हमने ऊपर फिल करी होंगे वो यहाँ शो कर देगा। तो हम यहाँ एक ही यूनिट कंसीडर करते हैं और मानते हैं कि हमारी एक ही यूनिट है तो दूसरी को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से अपनी यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ डाल देंगे, जैसे फ्लैट नंबर, बिल्डिंग का नाम, विलेज, ब्लॉक, रोड, सिटी, पिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो जल्दी से मैं कुछ भी भर देता हूँ यहाँ पर। और ऐड प्लांट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज, अगर ऑफिस और प्लांट एड्रेस अलग अलग हैं तो ऑफिस का एड्रेस यहाँ डाल देंगे और अगर सेम है तो ऊपर वाला ही यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आप पहले से एमएसएमई में रजिस्टर्ड थे, चाहे 2015 से पहले वाले EM2 में या उसके बाद जो UAM आया उसमें, आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका नंबर यहाँ फिल कर देंगे। ये जो एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लोग NA सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। प्रोप्राइटर के केस में आप अपना GST रजिस्ट्रेशन वाली डेट डाल सकते हैं और अगर GST नंबर नहीं है तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब की डेट डाल देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि बिजनेस या प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है कि नहीं। अगर हो गया है तो यस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ डेट डाल देंगे और नहीं हुआ तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ 1 मई की डेट डाल देता हूँ और कमेंसमेंट डेट भी सेम। उसके बाद बैंक डिटेल्स, जैसे बैंक नेम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, वो आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आप तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सर्विसेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ में NIC कोड सेलेक्ट करना है। जिस भी टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उन सब के NIC कोड यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अगर आपको आपका NIC कोड पता है तो आप सीधा यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें 2, 4 और 5 डिजिट NIC कोड सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं अगर टूर एंड ट्रैवल की एजेंसी चलाता हूँ तो मैं यहाँ 2 डिजिट में ये ट्रैवल एजेंसी टूर ऑपरेटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। आपकी जिस टाइप की सर्विसेज हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 4 डिजिट कोड में 3 ऑप्शन दे रहा है, अगर तीनों सर्विसेज देते हैं तो एक एक करके तीनों सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहला सेलेक्ट करते हैं, उसके 5 डिजिट कोड में एक ही दिखा रहा तो एक सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे और फिर सेम यहाँ सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ 2 डिजिट कोड में 79 ट्रैवल एजेंसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और 4 डिजिट कोड में टूर ऑपरेटर एक्टिविटी वाला और 5 डिजिट कोड में टूर ऑपरेटर एक्टिविटी वाला और ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे और ऐसे ही थर्ड भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर भी कोई है तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ डाल देंगे। उसके बाद 20th पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी।
तो ये 20th और 21st पॉइंट ही डिसाइड करता है कि आपकी एमएसएमई यूनिट की कैटेगरी क्या होगी। आप माइक्रो में आएंगे, स्मॉल में या मीडियम में। कैटेगरी के ऊपर डिटेल में मैंने फर्स्ट टॉपिक में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक ऊपर शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो पहले 20th पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ आपको अपनी प्लांट एंड मशीनरी की प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 की बुक्स में जो लास्ट वैल्यू आ रही होगी वो फिल करनी है। और अगर नया बिजनेस स्टार्ट किया है या 2019-20 के बाद किया है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर अपनी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको यहाँ फिल करनी होगी। जैसे कि आपके पास मशीनरी कितने वैल्यू का है, टूर एजेंसी है तो गाड़ियाँ कितने वैल्यू की हैं। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, उसको यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई पॉल्यूशन कंट्रोल या रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए प्लांट एंड मशीनरी पर कुछ एक्सपेंस किए हैं तो उसको आप यहाँ फिल कर देंगे, वो वैल्यू माइनस हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में नेट इन्वेस्टमेंट दिखा देगा। फिर 21st टर्नओवर 2019-20 की जो भी आपकी टोटल टर्नओवर थी वो आप यहाँ डाल देंगे और एक्सपोर्ट टर्नओवर यहाँ डाल देंगे, यानी इंडिया से बाहर जितने की सेल करी है। अगर आपका नया बिजनेस है तो आप यहाँ 00 डाल देंगे। लास्ट में नेट टर्नओवर आ जाएगी टोटल टर्नओवर में से एक्सपोर्ट टर्नओवर माइनस करने के बाद। तो मान लेता हूँ हमारी टोटल टर्नओवर 10 लाख थी। उसके बाद लास्ट 3 पॉइंट्स। तो अगर आप गवर्नमेंट के जैम पोर्टल में खुद की यूनिट को रजिस्टर करना चाहते हैं तो यह सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि करना ही चाहिए क्योंकि जैम पोर्टल स्पेशली एमएसएमई यूनिट के लिए ही बनाया गया है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज डालकर अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट सेल होते हैं वैसे सही कुछ कुछ है। और जैम पोर्टल पर ओपन टेंडर भी निकाले जाते हैं जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यस सेलेक्ट करें। उसके बाद ट्रेड्स पोर्टल पर भी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यस सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नो। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपके उन बिल के बेसिस पर बैंक से कुछ एडवांस पेमेंट मिल जाता है, जिन बिल्स की पेमेंट काफी लंबे समय से पेंडिंग है और जिस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल फंसी हुई है। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस पर भी आपको रजिस्टर करना चाहिए और यस सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर शो कर देगा यहाँ, यानी किस डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर में आप आते हैं। तो यहाँ आपके सारे 24 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार सारी डिटेल्स रीचेक कर लीजिएगा कि सब ठीक से भरी है कि नहीं। उसके बाद लास्ट में सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक पॉपअप आएगा कि आप श्योर हैं कि आपने सारा करेक्ट डाटा फिल किया है और मोबाइल नंबर ठीक है, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, जिसको आपको यहाँ फिल करना है और ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ फिल कर देंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक और पॉपअप आएगा कंफर्मेशन के लिए, उसको भी ओके कर देंगे। क्लिक करते ही एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, जिसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद एक फाइनल थैंक यू एक्नॉलेजमेंट आएगी कि थैंक यू फॉर विजिटिंग। इसको प्रिंट करके सेव कर लेंगे। तो दोस्तों ये था उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। यहाँ आपको अपनी प्लांट एंड मशीनरी की प्रीवियस यहाँ आपको अपनी प्लांट एंड मशीनरी की प्रीवियस यहाँ आपको अपनी प्लांट एंड मशीनरी की प्रीवियस ईयर यानी 2019-20 की बुक्स में जो लास्ट वैल्यू